यूपी की जनता को राज्य की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल राज्य सरकार चुनाव में किए वादों को पूरा करने के लिए अब प्रदेश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए उच्च स्तर पर एक समिति बनाकर योजना बनाई जाएगी। इसके आधार पर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार जरूर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित एग्रीविजन में किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूत बुनियादी के कारण ना तो इसकी हस्ती कभी मिटी है और ना ही आने वाला कल में इसे कोई मिटा पाएगा। महामारी के दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की विशेष अनुमतियों से कृषि क्षेत्र निरंतर काम करता रहा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में सब कुछ थमने पर भी भारतीय कृषि सीना तान कर खड़ी रहेगी। हम सभी को कृषि के प्रति अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझना और कृषि पर गौरव करना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। कोई भी देश अपनी प्रधानता की अनदेखी करने पर अपेक्षित विकास नहीं कर सकता। गूगल न्यूज इनिशिएटिव एडलैब प्रोग्राम में कृषि जागरण ने पार्टिसिपेट किया, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया। जिसके बाद गूगल न्यूज इनिशिएटिव प्रोग्राम में शोकेस करने के लिए डेटा लीड्स, जो कि गूगल न्यूज इनिशिएटिव की ट्रेनिंग पार्टनर हैं, ऐसे में डेटा लीड टीम ने कृषि जागरण में विजिट किया और साथ ही कृषि जागरण की सफलताओं के लिए एम्प्लॉइज को गाइड किया, प्रोत्साहित किया। बिहार में खेती का लक्ष्य अब अनुमान के आधार पर तय नहीं होगा। दरअसल पंचायत स्तर पर अधिकारी जाकर किसानों से बात कर नया लक्ष्य तय करेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इसके लिए 36,000 कृषि कर्मियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसका पूरा काम बिहन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में कृषि का रकबा और उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग ने ये नया प्रयोग शुरू किया है। विश्व अभी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया कि एक नई बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका समेत कई देशों में मंकी पॉक्स नामक बीमारी तेजी से फैल रही है। इसे लेकर WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है। WHO के अधिकारियों ने बताया कि दुनिया के कई देशों में अभी तक मंकी पॉक्स के 92 मरीज मिल चुके हैं। वहीं UN की एक एजेंसी ने कहा कि अभी मंकी पॉक्स के और अधिक मरीज सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां आमतौर पर ये बीमारी अस्तित्व में आ ही नहीं थी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेती के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से भी किसानों के लिए निःशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए निःशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र ले सकेंगे, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। तो वहीं कृषि जागरण द्वारा 27 मई को दोपहर 3 बजे न्यूट्रिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर सप्लीमेंटिंग फार्मर्स इनकम एंड हेल्थ इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, विभिन्न नेताओं और सरकारी अधिकारियों से खास सलाह ली जाएगी। आपको बता दें कि इस वेबिनार का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों में कुपोषण और गरीबी को कम करने की रणनीति के रूप में पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के एकीकरण जैसे प्रासंगिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करना शामिल है। हरियाणा में एक बड़े घोटाले का खुलासा कर दिया गया है। राज्य में नकली बीजों के घोटालेबाज बेनकाब किए गए हैं। दरअसल मनोहर लाल सरकार ने राज्य में समय से चल रहे नकली और फर्जी बीज उत्पादन के धंधे का पर्दाफाश किया है और इस पर नकेल लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उत्तम बीज पोर्टल पर बीज उत्पादकों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने से हजारों फर्जी बीज उत्पादक बेनकाब हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मौसम का रुख ऐसा ही बरकरार रह सकता है। तेज तूफान के बीच सड़कों पर पेड़ उखड़ कर गिरे। वहीं आमटी के मुताबिक दिल्ली में कल भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। बारिश से दिल्ली को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तूफान में नुकसान भी काफी हुआ है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।